आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय अमित सर में। मैं फिर लेके हाजिर हूँ मैथ में पूछे जाने वाले बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के। यहाँ मैं आपको एक बात दिखा देना चाहता हूँ कि जो 10 क्लास में टॉपिक पढ़ाए जाते हैं वो यहाँ से दिया हुआ है 1 से लेके 15 तक टॉपिक है। वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियाँ, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, वृत्त, रचनाएं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता, इन सबसे बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं 4-5 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का मॉडल डाल चुका हूँ, मैथ का, साइंस का भी, और लगभग इंग्लिश संस्कृत छोड़ करके सभी विषयों का मैं डाल चुका हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बना करके। तो मैं सोचा कि अब परीक्षा कुछ ही दिन बच गए हैं, 4-5 दिन, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये टॉपिक वाइज जितने भी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं बच पाएगा जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आया हो और मैंने इसको पढ़ाया ना हो। तो आज मैं इस वीडियो में 2 ही टॉपिक पढ़ाऊँगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ये 14 और 15। अब बाकी कल कोशिश करेंगे कि 2-3 हो जाए, तो 4-5 दिन जो बचे हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में उसके पहले ही हम करके आप लोगों को वीडियो आपके सामने ला दें, ताकि आप लोग देख के जाएं तो मैथ में कोई गुंजाइश न रहे फेल होने की। तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए, देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करके। सांख्यिकी शुरू करते हैं। प्रश्न है पहला कि बहुलक ज्ञात करना है। यहाँ दिया हुआ है आंकड़ा, बहुलक ज्ञात करना है 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9। बहुलक क्या होगा? तो कल के वीडियो में मैंने बताया था मैथ के कि जो संख्या बहुत बार आती है, जिसकी बारंबारता अधिक होती है, वो बहुलक होता है। 7 ज़्यादा बार आया है इसलिए इसका बहुलक 7 होगा, सी होगा। तीसरा में देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए प्रश्न है कि जो आंकड़ा दिया हुआ है उसका बहुलक क्या होगा। इसमें भी बहुलक ही पूछ रहा है। तो 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5, कौन सी संख्या ज़्यादा बार आई है? 5, 5, 5 को हम देख रहे हैं कि 4 बार आया हुआ है, तो इसलिए इसका भी बहुलक 5 होगा, सी ही होगा। तीसरा प्रश्न है किसी बारंबारता का बहुलक होता है, तो किसी भी बारंबारता का जो बहुलक होता है उसका अधिकतम बारंबारता मान होता है। ऑप्शन है कम से कम बारंबारता मान, बी है माध्य मान, सी है अधिकतम बारंबारता मान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी, अधिकतम बारंबारता मान। चौथा प्रश्न है, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां तक देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है 1,3,0,3,1,3 का बहुलक होगा। इसमें भी बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक आप लोग जान गए हैं, जो संख्या ज़्यादा बार आती है वही बहुलक होता है। इसमें 3 सबसे ज़्यादा बार है, इसलिए इसका आंसर सी होगा, डी होगा 3। अगला प्रश्न है 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 की माध्यिका। तो याद रहे माध्यक को ही माध्यिका कहते हैं। तो माध्यक या माध्यिका निकालने के लिए जो आंकड़ा दिया रहता है उसको सबसे पहले हम घटते क्रम या बढ़ते क्रम, दोनों क्रम में से किसी क्रम में हम एक इसको सजाएंगे। तो 1 से लेकर के इसमें 7 तक संख्या दिखाई दे रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो बीच में कौन संख्या पड़ रही है? इधर 3 को हम निकाल देते हैं, इधर 3 को निकाल देते हैं, तो बीच में कौन संख्या पड़ रहा है? 4। तो जो बीच में संख्या 4 पड़ रहा है वही इसका माध्यिका होगा, इसका सी होगा। इस 4 पड़ रहा था, इसका माध्यक हो गया 4। अगला प्रश्न है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन सा है? प्रथम 5 पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? 0 से। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 और बट्टा 5। प्रथम 5 पूर्ण संख्या,
तो 0 से लेकर 4 तक 5 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, बटा 5 करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो 1 2 3 3 3 6 4 10 बटा 5 कट जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य 2 होगा। प्रथम 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का माध्य, प्रथम 3 लगातार प्रकृत संख्या, तो प्रथम 3 लगातार प्रकृत संख्या क्या होगा, 1 2 3, तीनों का माध्य कैसे निकालेंगे, तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर देंगे, तो 1 2 3 3 6 बट्टा 3 कट जाएगा, 3 दूना 6 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका आया था 4, इसका था डी। इस प्रकार 7 प्रश्नों को हल कर दिया हम लोगों ने। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे। संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है, तो संचयी बारंबारता वक्र जो है क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। 9वां प्रश्न है कि वर्ग अंतराल 10 20 का वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, 10 से 20 दिया है तो 10 प्लस 20 बट्टा 2, 30 बट्टा 2 कटेगा 15 हो जाएगा, इसका त्वरण होगा, इसका 15 हो जाएगा। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि प्राप्तांक 5 2 7 0 6 3 9 की माध्यिका होगी। फिर माध्यिका पूछा है, यहाँ पे माध्यिका क्या, माध्यिका है सेम वर्ड है, इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में सजा देते हैं। आप घटते क्रम में भी सजाएंगे तो भी आंसर सेम आएगा, या बढ़ते क्रम में भी सेम ही आएगा। तो इसको हम बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। सबसे छोटा 2 है, 3 2 3 है, 5 6 7 9, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, एक क्या छूट रहा है, 0 3 है, यहाँ पे 2 छूट रहा है, यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 संख्या हो गया। तो 7 संख्या में 3 को इधर छांट देंगे, 3 को इधर छांट देंगे, जो बीच वाली संख्या होगी वही माध्यिका होगी। बीच में आ रहा है 5, तो 5 नहीं दिया ऑप्शन में, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है 11वां, x 3 4 5 का माध्य 4 हो तो x का मान होगा। तो इसको हल कर लेते हैं। x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 1 2 3 4 संख्या हो गई बटा 4, इसका माध्य है 4 बराबर 4। तो इसको जोड़ रहे हैं तो 4 3 7 5 12, x प्लस 12, और 4 में 4 से गुणा कर देंगे तो 4 चौके 16, तो 16 में से 12 घट जाएगा, 16 में से 12 गया 4, 4 किस में है, ये हो जाएगा इसका आंसर 4। अब आते हैं 12वें नंबर। फिर इसकी माध्यिका पूछा है। माध्यिका के लिए हम क्या करेंगे, इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे। बढ़ते क्रम के लिए सबसे छोटी संख्या है 3, यहाँ लिख लेते हैं, इसी में 3 है, 5 है, 7 9 10 और 12। इसमें कितनी संख्या है, 6, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, 6 संख्या है। तो बीच में अगर 2 इधर निकाल देते हैं, 2 इधर निकालते हैं, तो बीच में 2 पड़ रहा है। जब बीच में 2 आता है तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देते हैं। 7 प्लस 9 बटा 2, 9 7 16 बटा 2, कितना हो जाएगा 8। इसका आंसर 8 हो जाएगा। इसका 4 हुआ था, इसका डी हुआ था। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि पी क्यू आर का गणितीय माध्य निम्नलिखित में कौन सा होगा। पी क्यू आर का माध्य तो ये होगा पी प्लस क्यू प्लस आर बट्टा 3। 14वां प्रश्न है कि प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में कौन है। प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बट्टा 5। तो जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 बट्टा 5।
3 हो जाएगा। इसका आंसर होगा 3। 3 इसलिए कि प्रथम 5 प्रकृत संख्या 1 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या का पूछा था तो हमने 0 को प्लस किया था। 0 पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। इसका पूछा है कि चर मान इसका बहुलक क्या है। तो इसमें गौर से देखेंगे कौन अंक जो है ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। 3 यहाँ देखिए, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हुआ है? 3, इसलिए इसका आंसर होगा 3। इसका आंसर डी होगा। 15 प्रश्नों को हल कर लिया हम लोगों ने। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न पे। 16वां प्रश्न है कि चर मान जो दिया है 5, 3, 8, 2, 4 की माध्यिका के लिए हम फिर से क्या करेंगे? बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो 2, 3, 4, 5, 8, 2, 3, 4, 5, 8। इसमें कुल 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है। 5 संख्या है तो इधर 2 छाड़ देंगे, इधर 2 छाड़ देंगे, बीच में बच रहा है 4। इसका आंसर हो जाएगा 4। 17वां प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछता है, निम्नलिखित सारणी में चर मान 7 की संचयी बारंबारता इनमें कौन सा है? इस 7 की संचयी बारंबारता पूछ रहा है। तो 7 के पहले जो अंक है सबको हम जोड़ देंगे। तो 2 + 3 + 5, 2, 3, 5, 5 हो जाएगा 10। 10 सी ऑप्शन हो जाएगा इसके आंसर 17 का सी। 18वां प्रश्न है कि आंकड़ों 8, 6, 12, 4, 13, 20, 7, 2, 3, 3, 10 में परिसर क्या हो? इसका परिसर, इन आंकड़ों का परिसर। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है दिख रही वो है 20 है और सबसे छोटी संख्या जो दिख रही है वो है 2। तो दोनों का हम परिसर के लिए सूत्र होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो 20 - 2, 20 में से 2 गया 18। इसका आंसर हो जाएगा 18। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है? बहुलक वर्ग के लिए हम सबसे देखेंगे बारंबारता जो यहाँ दिया हुआ है। बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 15, 20, 25, 15, 45। सबसे बड़ी संख्या है 45। तो 45 के जो सामने वाला जो वर्ग अंतराल है वही इसका हो जाएगा। इसका तो हो गया था 18, इसका हो जाएगा 40 से 50। जो सबसे बड़ी संख्या है उसके ऊपर वाला चीज़, इसका आंसर हो जाएगा 40, 50 डी। अगला प्रश्न है किसी वितरण के माध्यम बहुलक और माध्यक के बीच मूल संबंध है। तो इसका आंसर होगा पहला, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। याद रखेंगे, इसको कार्ल पियर्सन का भी सूत्र कहते हैं। ये हर साल परीक्षा में आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 21वां प्रश्न है किससे माध्यिका आलेखीय ढंग से ज्ञात किया जा सकता है? ऑप्शन है आयत चित्र, बारंबारता वक्र, तोरण, इनमें से कोई नहीं। तो आलेखीय ढंग से ज्ञात करने के लिए हम तोरण से ज्ञात कर सकते हैं माध्यिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 22वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता? तो आलेख माध्यक को भी आलेख से दिखा सकते हैं, बहुलक को भी, माध्य को हम नहीं दिखा सकते। आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है संख्याओं 1, 2, 3 डॉट डॉट एन का माध्य। आगे बढ़ा के देख लेते हैं। संख्याओं 1, 2, 3 डॉट डॉट एन का माध्य। तो इस तरह बढ़ते क्रम में जो दिया है और प्रकृत संख्या है तो इसका फार्मूला होता है n × n+1/2। इसका आंसर होगा ए। अगला है कि किसी बारंबारता बंटन का बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में से किससे निर्धारित किया जा सकता है? बहुलक का जब भी बात आएगा तो आयत चित्र से ज़्यादा स्पष्ट होता है वो। तो इसका आंसर होगा डी, 24 का डी। अगला प्रश्न है
चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। जब चरों को आरोही या अवरोही माने बढ़ते या घटते या बढ़ते क्रम में, चरों को जब हम घटते या बढ़ते क्रम में सजा रहे थे पिछले प्रश्न में, तो क्या निकालने के लिए? माध्यिका निकालने के लिए, इसलिए इसका आंसर होगा बी, माध्यिका। अगला प्रश्न है कि 2, 5, 7, 3, 3, 6 का बहुलक। तो 3 2 बार आया हुआ है, इसलिए इसका बहुलक होगा 3। अगला प्रश्न है कि वर्ग अंतराल a माइनस बी का वर्ग चिन्ह, ए से बी जो है दिया है वर्ग अंतराल, उसका वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह जो दिया रहता है यहाँ पे, उसको जोड़ के 2 से भाग करते हैं, आंसर हो जाएगा ए, 27 का ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28वां नंबर प्रश्न है 2, 4, 6, 5, 4, 6, 3, 4 का बहुलक होगा। तो देख लेते हैं सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। 6 2 बार आया है, 2 1 बार है, 4 ज़्यादा बार है, 4 जो है 3 बार है, इसलिए इसका बहुलक 4 होगा। अगला प्रश्न है कि लगातार 4 विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। 4 लगातार विषम संख्या, तो विषम संख्या 1, 3, 5, 7। तो वो नहीं कहा है कि 1 से ही शुरू करना है, किसी लगातार 4 विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या, तो हम उसको मानेंगे x प्लस 2, यहाँ प्लस कर देते हैं, और प्लस x प्लस 4 और x प्लस 6, क्योंकि 4 को कहा है तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, सबका जोड़ बटा 4 बराबर 6। इसी को हल कर देते हैं। x 4 गो है, इसको जोड़ेंगे 2 और 4 6 6 6 12, और 6 में हम 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 चौका 24। तो x बराबर 24 माइनस 12, 24 में से 12 गया 12, x हो गया 12। तो सबसे 1 2 3 4, x 4 था ना, यहाँ पे 4x था, 4 गो x था 4, तो 4x बराबर 12, तो इसलिए x बराबर 12/4 कट जाएगा 3। तो सबसे बड़ी पूछ रहा है, सबसे बड़ी विषम संख्या आता है x प्लस 6, यानी कि 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 कितना हो गया 9, 9 जिसमें होगा वही आंसर होगा, 9 इसका आंसर होगा। इसका आंसर जो आया था वो क्या था 4। फिर इसमें पूछ रहा अगला 30 नंबर को क्लियर ही देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न है कि 6 4 3 6 4 3 6 4 5 तथा x का बहुलक हो सकता है। अब इसमें देखिए 6 कितना बार है, 1 2 3 बार 6 है, 4 कितना बार है 1 2 3, अब बाकी 3 जो है 2 बार है और 5 1 बार है। तो 6 भी 3 बार है, 4 भी 3 बार है, दोनों इक्वल है और दोनों मैक्सिमम है, दोनों इक्वल है, दोनों की संख्या बराबर है और दोनों ज़्यादा बार आया हुआ है। तो हम यहाँ x के जगह पर 4 यदि रख देते हैं तो बहुलक 4 हो जाएगा, अगर x के जगह पर 6 रख देते हैं तो बहुलक 6 हो जाएगा। तो 4 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा बी, 4 तथा 6 दोनों। अगला प्रश्न है कि प्रथम 10 सम प्रकृत संख्याओं का माध्य, प्रथम 10 सम, तो प्रथम 10 सम 2 हो जाएगा, 4 + 6 + 8 10 12 14 16 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 20/10। इस सबको जोड़ के 10 से हम भाग कर देंगे तो प्रथम 10 सम प्रकृत संख्या, सम कह दिया है तो जोड़ेंगे तो 6 4 10 8 2 10 20 20 10 30, हम 12 18 30 30 30 60, और ये हो जाएगा 14 और 16 30 30 30 60 30 90 या 20 110/10, तो हो जाएगा 11, आंसर हो जाएगा 11, इसका था बी।
बढ़ते हैं 32वें प्रश्न पे। तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को होना चाहिए कौन सी विधि में? ऑप्शन है समावेशिक विधि, अपवर्जी विधि, सी दोनों, ए तथा बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है अपवर्जी विधि, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है माध्य एक्स, माध्यिका वाई और बहुलक जेड के बीच संबंध। यहाँ दिया हुआ एक्स माइनस वाई बराबर 3 इंटू जेड माइनस। ये प्रश्न भी लगभग हर साल पूछता है। तो पहला आंसर नहीं होगा, बी एक्स माइनस जेड बराबर 3 इंटू, ये हो जाएगा पहला। माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस बहुलक, बी आंसर होगा इसका। अब आते हैं 34 नंबर प्रश्न पे। दिए गए आंकड़ों 1, 0, 5 का माध्य है। माध्य कैसे निकालेंगे? तो 1 + 0 + 5/3, तो 5 1 6/3 कट के हो जाएगा 2, इसमें आंसर होगा 2। 20 35 का वर्ग चिन्ह, तो 20 + 35/2, 55/2, 55/2 माने 27.5, 27.5 ये है। 36वां प्रश्न है कि 7 6 4 8 9 की माध्यिका। तो इसको पहले बढ़ते क्रम में लिखते हैं, 4 6 7 8 9, 2 इधर निकाल देंगे, 2 इधर, बीच में बच जाएगा 7। इसका माध्यिका 7, इसका इतना हो गया। इसका हुआ था 5 1 6/3, 6/3 हुआ, 2 हुआ था इसका। तो 36 प्रश्न तक का हल हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वर्ग अंतराल 24 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो 30 और 24 को जोड़ देंगे, हो जाएगा 54, 54 का जब आधा करेंगे तो हो जाएगा 27। अगला प्रश्न है 24 15 22 13 9 10 तथा 30 का परिसर। परिसर के लिए सबसे बड़ी संख्या हम ढूंढेंगे, बड़ी संख्या है 30, सबसे छोटी संख्या है 9। तो 30 - 9, 30 में से 9 गया 21, 21 किस में? ये इसका कितना हुआ था? 27। अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर है x + x + 3 x + 6 x + 9 x + 12 का समांतर माध्य। तो सबको हम जोड़ देंगे, x + 3 x + 6 x + 9 x + 12 हम बट्टा 1 2 3 4 5/5। इस सबको जोड़ देंगे तो x हो गया 5x, 1 2 3 4 5x। अब बाकी जोड़ेंगे 3 6 9 9 9 18, 18 12 30, यहाँ 30/5। इसमें हम 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे तो x + 6/5, 5 5 कट जाएगा, x + 6, x + 6 जो है इसका आंसर होगा। अगला है कि यदि 6 8 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का माध्य। तो इसको जोड़ेंगे, 6 + 8 + 9 + x + 13/1 2 3 4 5, 5 संख्या है इसलिए 5 बराबर 10। तो जोड़ेंगे तो 9 8 17, 17 13 30, 30 6 36 और 10 बचे 50। x + 36 बराबर 50, तो x बराबर 50 - 36 14। 14 किस में होगा? ये 14 है, इसका था ये। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं तो घबराना नहीं है। वीडियो को देखिए कैसे मैं हल कर रहा हूँ, ये नहीं जो मैं रट्टा मारा हूँ और इसका ऑप्शन टिक लगा के फटफट भाग जा रहा है, ऐसा नहीं। आप देखिए मैं प्रश्नों को विधिवत तरीके से हल करके प्रोसेस भी बता रहे हैं और हल करके आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न पे। 41 नंबर जो प्रश्न है वो है 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक है। 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक है। तो सबसे ज़्यादा बार संख्या इसमें कौन आया है? 3।
इसका आंसर हो जाएगा 3। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, तो प्रथम 5 विषम संख्या कौन हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9/5। इसको जोड़ेंगे 1, 3, 4, 4, 5, 9, 9, 9, 18, 7, 25, 25/5 कटेगा तो 5 हो जाएगा। इसमें 3 था, इसमें 5 है। तो इस प्रकार सांख्यिकी से कुल 42 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, उसको हल किया। अब आते हैं प्रायिकता में। प्रायिकता में देखते हैं कितना है। यह है प्रायिकता का पहला प्रश्न है। देखते हैं, यदि ई कोई घटना हो तब P + P E' का मान होगा। P कोई घटना हो, तो हमने बताया था इस प्रश्न को, पिछले ही प्रश्न बहुत बार पूछता है कि जब भी इस तरह का प्रश्न है तो किसी घटना घटने की प्रायिकता और नहीं घटने की प्रायिकता दोनों का योग होता है 1। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो निगेटिव जो संख्या होगी माइनस में, ऋणात्मक संख्या, वो किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। इसके आंसर है सी। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। यह प्रश्न जो है परीक्षा में हर साल पूछता है कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। याद रखिएगा, तीसरा का ए। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो फिर से यहाँ देखिए निगेटिव संख्या दी हुई है, ऋणात्मक संख्या, किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। अगला है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी, फिर से यहाँ निगेटिव है, इसी को आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, तो माइनस में है, इसलिए किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। अगर किसी संख्या का मान 1 से बड़ा हो, वो भी नहीं होगा। तो 1 से बड़ी कोई संख्या इसमें नहीं दिख रही है, तो जो निगेटिव संख्या वही किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। सातवां प्रश्न है कि एक पासा फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता। तो पासा के लिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है 6, और उसमें 3 कितना बार है, 1 बार, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1/6, बी नंबर। एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या है। एक पासा में 1 से 6 तक रहता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक रहता है। इसमें अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है, 3 है और 5 है। तो 6 में 1, 2, 3 अभाज्य है, तो इसको कैसे हल करेंगे, 3/6 कट जाएगा 1/2। 1/2 कौन सा ऑप्शन है, 1/2 इसका ऑप्शन है, इसका था 1/6। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, 9 नंबर पे। 9वां प्रश्न है कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। 2 पासों फेंका जाता है, तो एक पासे के लिए 6 होता है, तो 2 पासे के लिए 6 × 6 होगा 36, 2 पासे के लिए 36, और दोनों पर समान संख्या। समान संख्या मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 और 6, तो 6 बार ही हो सकता है, कटेगा तो 1/6 इसका आंसर होगा, 1/6 बी। एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित पाने के प्रायिकता। एक सिक्का में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 रहता है, और एक बार उछालने पर चित, तो चित 1 ही बार आता है, तो 1/2, 1/2 चित आने की प्रायिकता होगी, और 1/2 ही पट आने की भी प्रायिकता होगी। इसका 1/6 होगा, इसका 1/2 होगा। अगला प्रश्न है, 2 सिक्के उछालने में 2 पट आने की प्रायिकता। 2 सिक्के जब उछालेंगे तो उसका हो जाएगा 2 × 2 4, और 2 पट यानी कि टेल, तो 1 ही बार आएगा, तो 1/4 इसका आंसर होगा। 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, तो 1 इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता। तो 52 गड्डी है, तो इसमें 52 हो गया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, और इक्का कितना होता है, 4 गो, तो 4 लिख लेंगे ऊपर, कट जाएगा 1/13। 1/13 किस में है, बी नंबर में। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1/13 सी में। 13, 14 देखते हैं।
13वां प्रश्न है कि ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक तस्वीर वाला प्राप्त होने का पे। तो ताश की जो गड्डी है उसमें 52 गो रहता है और तस्वीर वाला यानी कि फेस कार्ड तो 4 तरह के होते हैं 52 में ही। तो 4 तरह के जो होते हैं तो प्रत्येक कलर में 3 फेस कार्ड होते हैं, राजा रानी और गुलाम, किंग क्वीन और जैक। तो 3 होते हैं। तो इस तरह एक में 3 होगा तो 4 में कितना हो जाएगा, 3 चौके 12। तो घटा देंगे, 4 से कट जाएगा, 4 3 12 और 13 चौके 52, 3/13। यह है 1 नंबर ऑप्शन में। अगला प्रश्न है कि एक लॉटरी में 8 पुरस्कार हैं और 16 खाली हैं। एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता, तो 16 और 8 कितना हो गया, 20 और पुरस्कार के लिए 8 है। 16 8 20 नहीं हुआ, 24 हुआ और 8 पुरस्कार है तो पुरस्कार पाने की प्रायिकता तो 8 लिखेंगे, 8 तरीके 24, 1/3 आंसर होगा इसका। इतना हो जाएगा, इसका इतना। अगला प्रश्न है 15 नंबर। 20 टिकटों जिन पर संख्या 1 से 20 तक लिखी हुई है में से एक यादृच्छिक टिकट निकाला जाए। टिकट और 5 के गुणज, अगर 1 से 20 संख्या लिखी हुई है तो उसमें 5 के गुणज कौन कौन से हैं, 5 10 15 और 20। 4 गो होंगे और 20 संख्या तो कटेगा, 4 एकम 4, 4 पच्चे 20। इसका आंसर हो जाएगा 1/5। अगला प्रश्न है एक थैले में 8 लाल 2 काली एवं 5 सफ़ेद गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, उस गेंद के काला न होने की प्रायिकता। कुल कितनी गेंदें हैं, 8 2 10 5 15। तो काला न होने की प्रायिकता, तो काला को छांट देते हैं, 2 को जो काली है उसको छांट देंगे तो बच गया कौन, 8 5 13, 13/15। 13/15 किस में है, बी में। सत्रह नंबर प्रश्न, एक थैले में 3 उजले 4 लाल और 5 काली गेंदें हैं। यादृच्छिक गेंद निकाला जाता है तो निकाला गया गेंद के न काला और न उजला होने की प्रायिकता। गेंद कितने हैं, 3 4 7 5 12। तो न काला और न उजला, तो काला और उजला छांट देते हैं, 5 और 3 8 छांट देते हैं, 5 3 8 4 12। तो 5 3 8 छांट देंगे तो बचेगा 4/12, 1/3। 1/3 है, सी नंबर आंसर होगा। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, गौर करेंगे मैं कैसे प्रश्नों को हल कर रहा हूँ तो वैसे आप फिर से कंफर्म हो जाएंगे, थोड़ी भी गलती होने की चांसेस नहीं रहेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, 18 नंबर। ये प्रश्न है कि इस पासेज जिस पर ABCDEF लिख अंकित है को एक बार फेंका जाता है तो ए आने की प्रायिकता। ABCDEF 1 2 3 4 5 6 गो है, 6 गो है तो ए तो अकेले है तो एक आने की प्रायिकता 1/6। आंसर हो जाएगा 1/6। एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रायिकता, तो एक सिक्का में 2 पहलू होते हैं यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2, तो एक चित आएगा एक पट आएगा, तो पट के लिए एक ही लिखेंगे 1/2। इसका आंसर हो जाएगा 1/2, दोनों का ए, 18A 19A। अगला प्रश्न है 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता। 3 जो सिक्के हैं सही उछाले जाते हैं तो 3 सिक्के जो हैं उस एक हेड टेल होगा, इस पर भी हेड और टेल होगा और इस पर भी हेड और टेल होगा। तो कह रहा है कम से कम 2 हेड, तो इसके लिए गुणा जब इसमें हम कम करेंगे तो हेड हेड फिर हेड हेड, इससे हेड हेड हो गया, हेड 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 टेल नहीं होगा, फिर टेल 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 छोड़ देते हैं, हेड हेड कर लेते हैं और हेड टेल और टेल हेड और टेल टेल, इसमें हम गुणा करते हैं HT हेड टेल से। तो कम से कम 2 3 भी आ सकते हैं, तो हेड 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 से जो गुणा करेंगे तो हेड 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 हो गया
3 गो, अब फिर दोनों हेड हेड टेल से गुणा करेंगे तो हेड हेड टेल 2 हो गया। अब फिर ये हेड एच टी से एच में, तो इसमें भी एच एच टी हो जाएगा, एच एच टी। अब फिर हम टी से गुणा करेंगे तो नहीं होगा, टी से गुणा करेंगे तो नहीं होगा, 1 और 2 बार, और 1 2 3 2 और 2 पास हैं तो 6 1 36 और 1 2 3 1 2 3 6 बार आएगा, 6 बार आएगा और 2 सिक्कों के लिए 36 होगा, ऊपर आएगा 6 बार, कट जाएगा 1/6, इसका आंसर हो जाएगा 1/6। इसका नहीं था ना, इसका था 3, किसका था 3 सही पासे पे 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, तो उसके लिए 3 सही सिक्के के लिए 2 दूना 4 दूना 8 होगा, और कम से कम 2 हेड आने के प्रायिकता कितना थे, 4 चांस थे, तो 8 था और 4 कट के 1/2 हो जाएगा। अगला है कि एक साथ 2 पासों को उछालने पर प्राप्त संख्या का जोड़ 7 होने की प्रायिकता। एक साथ 2 पासों को उछालने पर, जब 2 पासा उछालते हैं तो एक पर यदि 7 आने की, एक पर 1 आएगा तो दूसरा पर 6 आएगा, तभी ना 7 होगा। इस पर 2 आएगा तो उस पर 5 होगा, इस पर 3 आएगा तो 4 होगा, इस पर 4 आएगा तो 3 होगा, 5 आएगा तो 2 होगा, 6 आएगा तो 1 होगा। 1 2 3 4 5 6, तो 2 पासे हैं, 2 पासे हैं तो 6 होगा, नीचे उसके 6 कटे 1/6, तो इसका जो आंसर है 1/6 हो जाएगा, इसका 1/2 था। 22 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो इसमें कोई निगेटिव नहीं है, तो घटना की प्रायिकता मैक्सिमम 1 होती है, तो 1 से ज़्यादा ये है 1.1 है, इसलिए ये नहीं होगा, ये बाकी ये तीनों हो जाएगा। इसका आंसर 22 का नहीं हो सकती, इसलिए ये होगा, ये नहीं हो सकता, बाकी तीनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता, तो 2 सिक्के जब उछालेंगे तो 4 हो जाएगा उसके लिए, और हेड टेल और हेड टेल हम गुणा करेंगे तो हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल और टेल हेड, तो कम से कम 1 हेड, 1 2 3, तो 3/4 ये हो जाएगा आंसर, 3/4। 2 सिक्कों के लिए 4 होता है। अगला प्रश्न है, एक थैले में 6 काले 8 उजले गेंद है, कोई गेंद आकस्मिक रूप से निकाला जाता है, इस गेंद को उजला होने की प्रायिकता, तो 6 और 8 कितना हो गया, 8 6 14, उजला उजला कितना है 8, तो 8/14 कटा देंगे, 2 चौके 8 और 2 7 14, 4/7 बी आंसर होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। विद्यार्थी जो है पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन नहीं और तुरंत टिक लगा देंगे, यही गलत होता है। पूरा क्वेश्चन को पढ़िए कि नहीं हो सकती, तो ये 3.5 नहीं होगा। जब भी 1 से ज़्यादा देगा उस ऑप्शन में, तो 1 से ज़्यादा किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है। तो पहला है कि घटना पी बड़ा होगा 1 से, किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं हो सकती, घटना 0 से छोटा नहीं हो सकता, घटना माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए इसका आंसर होगा पी ई बराबर 1, किसी भी घटना की प्रायिकता 1 हो सकती है। एक असंभव घटना की प्रायिकता होगी, असंभव घटना 1 से अधिक नहीं हो सकता, 1.5 दिया है, यही नहीं होगा। डी, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है 1, किसी भी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान जो है
1 होता है। तो आज के वीडियो में मैंने सांख्यिकी और प्रायिकता 2 चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को मैंने हल कर दिया है। अगर आप देखते हैं इस वीडियो को अंत तक पूरा, तो मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि जो भी इस दोनों टॉपिक से प्रश्न पूछेंगे ऑब्जेक्टिव, आप बिल्कुल ही बना के आएंगे, बिल्कुल नहीं छूट पाएगा और निश्चित ही पास होंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज के वीडियो के लिए धन्यवाद।